What's up, friends? Welcome to the Haunted Mansion channel. Today we are an unwrapped film related to ghost dolls. This doll was horror and demonic when it was alive in the past. This doll still exists, but now it is covered with holy box and holy material. So guys, continue to watch because there is a big true story behind this movie. This film is directed by James Wan, who is a master at creating scary things in the film industry. Also, the characters of this film are very impressive and they also perform brilliantly. I don't think you can not like it after watching this film. And friends, there are more parts of this series, so let me know in the comment box if you want to see them. Then write Annabelle World. Then I will give you a series of all its parts as soon as possible. So guys, let's go into Annabelle Creation. दोस्तों, फिल्म एक डॉल्स बनाने वाले कारीगर से शुरू होती है जो अपने हाथों से एक सुंदर डॉल बनाता है। वह उसकी पहली डॉल होती है जिसमें उसने बेहद बारीकी से काम किया होता है। उसके बाद कोई उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। वह उसे देखता है और वे फिर अपने घर में जाता है। तब उसे एक और चिट्ठी मिलती है और उसे समझ में आता है कि उसकी बेटी उसके साथ एक खेल खेल रही है जिसे हम हाइड एंड सीक कहते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है, पर एक दिन जब सैम उसकी फैमिली के साथ चर्च से उसके घर वापस जाता है तब एक भयानक हादसा हो जाता है। और उस घटना के बाद सैम मलिन्स उस घर को अनाथ बच्चों के लिए एस ऑर्फेन हाउस की तरह दे देते हैं। और तब ऑर्फेन की देखभाल करने वाली नन और उनके साथ काफी सारे बच्चे होते हैं। वे सब एक दिन उनके घर में रहने के लिए जाते हैं। उन सब में से मेन कैरेक्टर के तौर पर हमें लिंडा और जेनिस के खतरनाक एडवेंचर देखने को मिलते हैं। जब सब बच्चे घर में पहुंच जाते हैं तब सारे बच्चे घर एक्सप्लोर करते हैं। तब सैम उनको बताते हैं कि यह कमरा हमारा है तो इस कमरे में मत आना। बाद में सब कमरे के लिए लड़ते हैं कि यह कमरा मेरा और यह कमरा मेरा। तब जेनिस और लिंडा दोनों दूसरे कमरे में अकेले रहने के लिए जाते हैं। उसके बाद सारे बच्चे घर के बाहर खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन जेनिस नहीं जाती क्योंकि वह चल नहीं पाती तो उसे हर बार शर्मिंदा होना पड़ता है। तब घर में सिर्फ जेनिस ही होती है। उसके कमरे का दरवाजा हल्का सा अपने आप बंद हो रहा होता है और वहाँ मिस्टर मलिन्स की मरी हुई बेटी की धुंधली झलक दिखती है। वहाँ से हमको फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है। एक रात जब सब मिलके डिनर के लिए प्रार्थना करते हैं तब मिस मलिन बेल बजाती है और मिस्टर सैम उनके पास जाते हैं। तब उनके पीछे पीछे एक लड़की भी जाती है यह देखने कि मिस मलिन कैसी दिखती है। जब वे उनको देखती है तो वह डर जाती है और उसके बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। तब आधी रात में जेनिस अचानक जाग जाती है और उसे भी एक चिट्ठी मिलती है जो उस लड़की को ढूंढने के लिए कहती है। तब वह एक खाली पड़ी कमरे में जाती है जहाँ पर मिस्टर एंड मिसिस मलिन्स की बेटी का कमरा होता है। वहाँ पर उसकी सारी चीजें और खिलौने होते हैं। तब जेनिस उस कमरे में सब एक्सप्लोर करती है और उसे एक चाबी मिलती है। जब वह उस चाबी से उस अलमारी को खोलती है तब हमें द मोस्ट हॉरिफाइंग डॉल देखने को मिलती है। उस डॉल को उस अलमारी में होली बाइबल और पवित्र चीजों की मदद से बंद किया होता है और जेनिस डर कर उसे फिर से लॉक कर देती है। पर जेनिस के द्वारा उस अलमारी को खोलते ही डिमोनिक एक्टिविटी तेज हो जाती है और जो होता है डोंट स्केप।
अगले दिन लिंडा और उनके दोस्त मिलकर हाइड एंड सीक खेलते हैं। तब लिंडा के दोस्त सैम के फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। तब वे थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं और लिंडा घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे एक खुफिया कमरे में छिप जाती है, पर वहाँ उसे भी वह डॉल दिखती है जो जेनिस को दिखी थी, और उसके बाद वह भी डर जाती है। और उनके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। फिल्म में जब शाम को लड़कियां चिल कर रही होती है, तब वे एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाने के लिए एक दूसरे को डराने की कोशिश करती है, पर वहाँ सच में कुछ अजीब होता है। सी दिस। उसकी तरफ देखना मत। और वे डर जाती है। तब उनके पास सिस्टर नन आती है और उन्हें सोने के लिए कहती है। जब जेनिस घर में घूम रही होती है तो उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें उस डॉल की और मिस्टर मलिन्स की बेटी होती है। तब जेनिस उस फोटो को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसे अजीब महसूस होता है। जब वह अंधेरे में उस फोटो को देखती है तो उसे लगता है कि फोटो वाली लड़की एक्चुअली जेनिस को देख रही हो। उसके बाद जेनिस को उस लड़की के कमरे में से आवाज आती है और वहाँ पर वह जाती है। तब वहाँ पर लिंडा भी आती है और उसे भी उस कमरे में डर लगने लगता है। तब वह जेनिस को वहाँ से चलने के लिए कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तब घबराहट के कारण लिंडा चली जाती है, पर जेनिस वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है और उस दौरान ही डेमोनिक घटना घटती है। तब जेनिस को मलिन्स की बेटी की आत्मा दिखती है, पर जेनिस को इसके बारे में पता नहीं होता। और जब जेनिस कहती है कि उसे क्या चाहिए, तब वह जेनिस की रूह मांगने की बात करती है और जेनिस पे शैतानी हमला होता है। तुम्हारी रूह और बाद में उसे अस्पताल से घर पे लाते हैं। तब सब उसके पास आकर पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, और वह कुछ बोलती नहीं और सिस्टर उसे आराम करने के लिए कहती है और उसे घर में ले जाती है। उसके बाद मिस्टर मलिन्स मिस मलिन को इस घटना के बारे में बताते हैं और उन्हें लगने लगता है कि यह जरूर उस डॉल के रूप में छिपी उस शैतान का काम है। जब लिंडा अपने कमरे में जा रही होती है, तब उसे भी वह भूतिया कमरे में से आवाज आती है और जब वह देखती है तब वह शैतान डॉल उस कमरे के कुर्सी पर झूल रही होती है। और तब लिंडा भी डरकर अपने बेड पर छिप कर देखती है। तब उसे किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। एंड वॉच दिस। नेक्स्ट डे सिस्टर जेनिस को बाहर घूमने के लिए लाती है, और तब जब सिस्टर वहां से जाती है तो जेनिस के साथ फिर बुरा हादसा होता है। और इस बार जो होता है, लुक एट दिस। नहीं, प्लीज रुक जाओ।
उसके बाद जेनिस के चीख सुनते ही सब बच्चे और सिस्टर सब उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि जेनिस जाने झट से पहले की तरह हो गई हो ऐसी लगती है। और यह देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर उसकी पक्की दोस्त लिंडा। और लिंडा को लगने लगता है कि जेनिस के अंदर शैतानी रूह आ गई हो। उस घटना के बाद मिस्टर मलिन और जेनिस बातें करते हैं। तब जेनिस सैम मलिन को बताती है कि उसे डॉल दिखी। तब सैम चिढ़कर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब मजाक है, पर उन्हें भी वह डॉल दिखती है। ढूंढ लिया। और उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी जान देकर। उसके बाद जेनिस जब डॉल लेकर सो रही होती है, तब लिंडा उसके पास आकर उस डॉल को चुपके से लेकर चली जाती है। लिंडा को लगता है कि सब चीजों का कारण वह डॉल है। तब लिंडा डॉल को लेकर भागकर उसके घर के आगे जो कुआं होता है उसमें फेंकने के लिए जाती है। तब सिस्टर उसे देख लेती है। तब लिंडा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर वहाँ कोई नहीं होता। और सिस्टर उसका पीछा करती है। तब लिंडा उस डॉल को उस कुएं में फेंकने की कोशिश करती है। तब कुएं में से कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा नहीं होगा। तब सिस्टर और लिंडा डरकर भाग के चले जाते हैं। जब सिस्टर और लिंडा घर में जाते हैं, तब वे बेड पर उस डॉल को देखते हैं जो लिंडा ने कुएं में फेंकी थी। तब सब जेनिस को ढूंढते हैं और सिस्टर उस डॉल को लेकर मिस मलिन के पास जाती है। तब मिस मलिन उस डॉल को देखकर चिल्लाती है और हमें उस डॉल के पीछे की कहानी का पता लगता है। मिस मलिन सिस्टर को कहती है कि जब उनकी बेटी की मौत हुई, तब उन्होंने शैतानी रिचुअल कर उनकी बेटी को वापस बुलाने का एक सौदा किया होता है। और तब उन्हें उनकी बेटी की रूह शुरू में दिखने लगती है और बाद में उन्हें पता लगता है कि वह उनकी बेटी की रूह नहीं, लेकिन सच में शैतान ही है। शैतान ही उनके घर और उनकी जान लेने के लिए आया है। और जब मिस मलिन उसे भगाने की कोशिश की, तब उनके ऊपर शैतान ने हमला किया होता है। और उसे छुपाने के लिए वे हमेशा चेहरे पर मास्क लगाए रखती है। और तब उनके पति और प्रिस्ट ने ही उस डॉल को अलमारी के पीछे छिपा रखा होता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब जेनिस के दोस्त उसे ढूंढने के लिए डॉल वाले कमरे में जाते हैं, तब जेनिस उनमें से एक लड़की को चाकू मार देती है और सब डरकर वहां से भागकर चले जाते हैं। और वहां से डेमोनिक घटना एकदम एक्सट्रीम पर चली जाती है। एक सीन में सब लड़कियां मिलकर मिस मलिन के कमरे में जाती है। तब वहां एक हादसा हो चुका होता है। बाद में सिस्टर और सारी लड़कियां मिलकर प्रार्थना करते हैं। तब जेनिस आती है और सिस्टर पर हमला कर देती है।
और बाद में एक लड़की जब फार्म हाउस में छुपने के लिए जाती है तब हमें ओरिजिनल शैतान दिखता है। सारी लड़कियां बचकर घर के बाहर चली जाती है, लेकिन अकेली लिंडा घर में फंस जाती है और वह बचने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करती है। तब लिंडा उस अलमारी में छिप जाती है जहां पर उस डॉल को पवित्र तरीके से कैद किया होता है, पर वहां पर भी वह डिमोनिक डॉल आ जाती है और जेनिस लिंडा को ढूंढ लेती है और उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देती है। और तब सिस्टर आकर जेनिस के गले में क्रॉस वाली माला डालकर उसे पवित्र अलमारी में कैद कर देती है। बाद में लिंडा और सिस्टर उस घर से चले जाते हैं और अचानक ही जाने घर से शैतान चला गया हो ऐसा महसूस होता है। उसके बाद पुलिस आ जाती है और घर में जाकर जांच करती है। तब वे उस कमरे में जाते हैं जहां पर जेनिस और डॉल को बंद किया होता है, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता और प्रिस्ट आकर उस डॉल को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद सब उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और न जाने कहां से हमें जेनिस एक और अनाथालय में दिखती है जहां पर उसे कोई एडॉप्ट करने के लिए जाता है और यहाँ पर फिल्म की एंडिंग दिखती है। गाइस, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फिल्म पूरी है। मुझे लगता है कि इस फिल्म का एक और न्यू पार्ट जल्दी ही आएगा। तो guys, don't forget to like and please subscribe to this channel. If you think this content gives you value, then share this video to your friends. That's all about Annabelle creation. We meet you next Saturday with new story and new movie. Bye guys. See you in the next video. Till then, keep watching, keep haunting.